स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट। तो क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर हमें दे रखा है और हमें इसका एरिया और हाइट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए पेरीमीटर हमें दे रखा है, तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, आपका सम ऑफ साइड्स। कितना है आपका 36 सेंटीमीटर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3a इज इक्वल टू 36। तो आपको जो मिल जाएगा a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यानी कि ट्राइंगल की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, अब देखिए अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया आपका डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ये आपका √3/4, साइड कितनी है, साइड है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 12 का स्क्वायर, तो ये आपका √3/4। और इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा और इसको लिख सकते हैं 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये आपको क्या मिल गया है, एरिया मिल गया है। √3 की वैल्यू रखने पर आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका एरिया आ गया। अब देखिए अब हमें निकालना है इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। तो देखिए हाइट निकालने के लिए हमें इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। और जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किस पर, अपोजिट साइड में। तो देखिए जैसे कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी सारी साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है। सारी साइड्स कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 होगी। अब देखिए इसको अगर हम कंसीडर करें, ये हमारा लेट ABC, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये आपका ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर यहां पर होगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा और ये बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस ये पॉइंट अगर हमारा D है तो BD और DC जो है वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये सारी साइड्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये जब 12 सेंटीमीटर है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABD, तो ABD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB² इज इक्वल टू BD² प्लस AD²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर और BD क्या है 6 का स्क्वायर प्लस, और AD हमें कैलकुलेट करना है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 36 प्लस AD²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 108 इज इक्वल टू AD²। तो इसे हम लिख सकते हैं AD² इज इक्वल टू 108। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √108। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AD इज इक्वल टू √ और इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ पार्ट इधर पे हटा रहा हूं जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसको देखिए आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे।
तो ये आपका जो है AD इज इक्वल टू अंडर रूट, और इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 × 2, और 9 को लिख लेते हैं 3 × 3 × 2। तो अब देखिए हम ये लोग यहां से देख सकते हैं कि 2 और 2 का पेयर आप यहां से बाहर निकल जाएगा, और 3 और 3 का बाहर निकल जाएगा पेयर, और एक 3 अंडर रूट में बच जाएगा। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 2 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AD आपको क्या मिल जाएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई है परपेंडिकुलर लेंथ। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे किसमें, ठीक है, हम लोग इसको डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे क्या, ये आपका AD इज इक्वल टू, और ये 6 इंटू, और ये क्या है 1.732, ठीक है, सॉरी, ये आपको किसमें, ये सेंटीमीटर में मिली है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो AD इज इक्वल टू, और ये आपको मिलेगा 10.392 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करने पर प्लीज मेक श्योर अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेट करने पर यही मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप इसे कितना लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं 10.4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर पीछे बुक में दे रखा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला पार्ट, जो इसकी हाइट वाला जो पार्ट है, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है, और इसमें ये हमारा ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर था, ये ABC। ठीक है, ये कितना था, ये आपका 12 सेंटीमीटर था, और ये आपका 6 था, और ये हमको निकालनी थी, ये बेसिकली जो हाइट थी हमारी, ये हमें कैलकुलेट करनी थी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे तो देखिए ये तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तो एंगल हमारा 60 डिग्री ही होगा। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा AD अपॉन BD। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा। AD हमें कैलकुलेट करना है, और BD हमारा कितना है 6 है। तो AD इज इक्वल टू सीधा मल्टीप्लाई होकर के 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 6√3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6√3 की ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपके पास तरीके, आपके पास दोनों हैं, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके आप कर सकते हैं। बट इन जनरल हम देखते हैं कि जितने भी ज्यादातर एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां पर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में छोटा है।